रमल, कहाँ जा रही थी तुम? मैं कहीं पर भी चले जाऊंगी। हमें छोड़ के जाओ। मैं बहुत बुरी हूँ ना, मैं तो आपको बहुत तंग करती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं बाबा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मैं कहीं पर भी चले जाऊंगी। रमल, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप मेरी बेटी हो, आप मेरे साथ रहोगे। मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। आप बहुत अच्छे हैं बाबा, आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बताओ भला, क्या जमाना आ गया, सगे भाई ने सगे भाई को मार दिया। हाँ भाई, बहुत ही अफसोस है मुझे। यकीन नहीं आ रहा कि उमैर भाई इस तरह से हमें छोड़ के चले गए। मतलब कैसे कैसे? मजीद, कहीं इस सब में तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं है ना? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे सगे भाइयों की तरह थे उमैर भाई, मेरे भाई मानता था उनको मैं। और सगा भाई मानकर कत्ल कर दिया उनको, है ना? क्या बोल रही हो? मतलब कुछ भी, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब साफ है, उमैर भाई का कत्ल तुमने किया है। अरे मैं तो उन लोगों में से हूँ जो उड़ती चिड़िया की पर गिन लेती, मुझे सब पता है। तुम पागल तो नहीं हो कोई? तो शौहर को कातिल बोल रही हो? मतलब तुम्हें मेरी शक्ल में कातिल दिख रहा है? हाँ, अरे उस्मान तो एक चूंटी तक को नहीं मार सकता, अपने सगे भाई को कैसे मारेगा वो? ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। पागल हो गई तू? आज तक बोला करो, किसी ने सुन लिया ना तो सीधा जेल के अंदर जाऊंगा मैं। और ये तुम्हारी सारी अय्याशी है ना, खत्म हो जाएंगी, रोड पे भीख मांगोगी। हाँ, सही कह रहे हो तुम, मैं समझ गई। हाँ देखो, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब जो होने वाला है उस पे फोकस करना है ना? हाँ, सारा कारोबार हमारा हो जाएगा, सब चीजों पे हम कब्जा कर लेंगे और कितने अच्छे दिन आएंगे ना। बढ़िया, तो वैसे ही बिस्तर पर पड़ गई है, कितना मजा आएगा मजीद। अच्छा हाँ, आराम से आराम से आराम से, हौसला सबर, ठीक है? आराम से, ज्यादा गर्म खाओगी ना तो मुंह जल जाएगा। आराम से। मगर मेरी एक बात याद रखना, मैं जब तक खामोश हूँ मजीद, जब तक तुम मेरे साथ, अगर मुझे छोड़ने की या मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी ना, तुम्हारी ये जो सच्चाई है ना, ये सबको बता दो। समझ गए? मैं तो तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता, मुझे तुम इतनी अच्छी लगती हो। कमल, कमल। जी तायरा, तायरा मेरी जान, आंखें। कमल, देखो मैं हूँ तुम्हारी अम्मी। रमल। हाँ हाँ, रमल यही है। रमल, रमल जल्दी से आओ। तायरा आंखें खोलो मेरी जान। ये देखो कमल, आ गए। रमल, 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 तुम मेरे पास हो नहीं? हाँ तारा, मैं तुम्हारे पास हूँ। कमल, तुम पानी पियोगी? मैं अभी लेकर आई। तायरा, आप ठीक हो बेटा? रमल। उमर भाई देखें, एक दफा मेरी बात सुन लें, बात को सुलझाने की कोशिश। मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हें तो मैं वो मजा चखाऊंगा कि सारा जमाना देखे। माँ, माँ, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ सौरभ? क्यों डर लग रहा है बेटा? मैं तो इधर ही हूँ, बेटा मेरे पास। क्या हुआ बेटा? माँ, बाबा कहाँ गए? बेटा,
पापा किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आ जाएंगे कुछ दिनों में। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रीना यहाँ रख दे। पता नहीं ज़रीना क्या हो रहा है, मेरी तो किसी के सामने जाने की भी हिम्मत नहीं होती। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती हूँ। बेटा जामू हाथ धोकर और नाश्ता करते हैं। आप घबराएं मत, अल्लाह पे यकीन रखें। और उस्मान भाई को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये जरूर किसी की साजिश है। पता नहीं क्यों कोई हमारी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा। क्यों सब उस्मान को कातिल समझ रहे। तो उमर से बहुत प्यार करते थे। मैंने तो हमेशा इस घर की खुशियां देखी हैं, न जाने इस घर को किसकी नजर लग गई। बेगम साहिबा अभी बिस्तर पर लेट गई हैं। अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। अगर वो ठीक होती तो आपकी हिम्मत बनती। अल्लाह आपको हिम्मत दे, सब ठीक हो जाएगा। अरे कत्ल कर दिया मेरे भाई का, मार दिया। मैंने कुछ किया? आपने उमर को मार दिया? आरफा इसने मारा है, ये कातिल है तुम्हारे शौहर का, ये कातिल उस्मान। मैं अपने भाई को भला क्यों मारूंगा? मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूं, मैं इसको क्यों मारूंगा? मैंने नहीं किया, आपको गलत फहमी हुई है। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुने। मैंने कुछ नहीं किया। गलतफहमी हुई है, दोनों को मैंने कुछ नहीं किया। आरफा तुम मेरी भाभी की तरह मेरी बहन की तरह। आरफा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, इतनी बड़ी आजमाइश में तूने डाला, इस आजमाइश को खत्म फरमा। मैंने क्या गुनाह किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिल रही है? तारा, तुम मेरे पीछे क्यों भाग रही थी? मैं तुम्हें रोकने के लिए भागी थी। तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है। अगर तुम्हें कुछ और हो जाता तो? रमल, मैं तुम्हें अकेला कैसे जाने देती? तुम मेरी बहन हो और मुझे सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा जहाँ तुम वहाँ मैं। तुम बहुत अच्छी हो तारा। तुम भी बहुत अच्छी हो। इसे इसके हाल पे छोड़ता हूं। ये इतनी बेवकूफ निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, अपने सीने से लगा के रखा, अपने बच्चों से ज्यादा अहमियत दी। और तुमने क्या किया? तुम मेरे बच्चों से हसरत करने लगी। तुम्हारी वजह से मदिया को चोट लगी और वो घर पे पड़ी है। और तायरा का ये हाल है। चाहती क्या तुम? क्या करना चाहती हो तुम? बेटा क्यों रो रही हो? डॉक्टर साहब, मैं तायरा का अब्बू हूँ। तायरा के सर पर मामूली चोटें आई हैं, जल्दी ठीक हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ इनकी बहन वक्त पर इनके यहाँ पर लेकर आ गए। मामला खतरे में भी जा सकता था, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करे। माशाल्लाह रिमल बहुत बहादुर बच्ची है, इसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं, अल्लाह ताला ने ऐसी बच्ची आपको दी है। रमल बहुत अच्छी बच्ची है, उसको अपना घर बहुत याद आता होगा। मुझे किसी तरह उसको उसकी मां से मिलवाना होगा, लेकिन कैसे? मैं तो सारी कोशिश कर चुका हूं। अगर मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर कराची शिफ्ट हो जाऊं तो शायद वहां पर रमल को अपनी फैमिली मिल जाए, लेकिन यहां से कराची शिफ्ट होना बहुत मुश्किल है। अपने ऑफिस में बात करके देखता हूं, क्या पता वो मेरी जॉब कराची ऑफिस में शिफ्ट कर दें। आरफा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ। तुम्हें गलत फहमी हुई। उस्मान ऐसा नहीं कर सकता। मेरे साथ ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। उस्मान ने मारा है मेरे शौहर को। उस्मान कैसे उमर को मार सकते हैं? दोनों सगे भाई हैं।
कोई भाई भी अपने भाई को मार सकता है? तुम ये सब बातें इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम अपने शौहर को बचाना चाहती हो, लेकिन मेरा शौहर मरा है ना, तुम्हारे शौहर को भी मैं फांसी पे चढ़ाऊंगी। हार नहीं मानूंगी मैं बेवा हुई हूं, तुम्हें भी बेवा करूंगी मैं, तब तुम्हें एहसास होगा कि बेवा होना क्या होता है।